1 2 3 4 5 पहाड़ पर बाघ मारे। याओ याओ। गुरुजी, अब जब तूने सीख लिया है तो अब समय है पहाड़ से उतरकर घर जाने का, परिवार की मुसीबत का हल करने का। याओ याओ के परिवार को खतरा है। यह है तेरे पिता की तस्वीर और यह सप्तऋषि तलवार और सोखजानो का थैला। अगर खतरा हो तो इस थैले से कोई जादुई चीज निकाल लेना, समझी? याओ याओ समझ गई। याओ याओ। दादाजी, मेरी प्यारी पोती, तू आखिरकार लौट आई। दादा को तेरी बहुत याद आई। क्या तू भी दादा को याद करती है? ठीक है, ठीक है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस विलो पेड़ को काट दे, लेकिन तूने नहीं सुना। अब देख ले, मेरी प्यारी पोती डर गई ना? दादाजी, तू इन दिनों अक्सर बुरे सपने देखती है ना? मेरी प्यारी पोती, तुझे कैसे पता चला? एक 2 3 4 5 पहाड़ पर बाघ मारे। यह क्या बकवास चित्र है? यह तो ताबीज है। दादा, पिता और भैया, इसे हमेशा अपने पास रखना। पहले याओ याओ को एक ताओवादी संत ने गोद लिया था, इसलिए ये सब चीजें हैं। यह याओ याओ की है, तुम सब इसे अच्छे से रखना। याओ याओ, चलो अंदर चलते हैं। बस करो, बहन भी लौट आई। जिसे काम पर जाना है जाओ, जिसे स्कूल जाना है जाओ। याओ याओ के भैया, सब बदनसीब क्यों है? डरो मत। अब से याओ याओ तुम सबकी रक्षा करेगी। दादाजी, आज रात है ना? बिल्कुल है, तू जो चाहे हमारे पास वही है। बड़े भैया, तुम बड़े हो, अभी तक खुद चलना नहीं सीखा? बड़े भैया का एक्सीडेंट हुआ था, अब खड़े नहीं हो सकते। याओ याओ तुम्हें मालिश कर देती है। कैसे हो सकता है? मैं तो लकवाग्रस्त था। पैरों में संवेदना कैसे आ गई? वन परिवार में केवल नहीं लाडली परपोती होनी चाहिए। देर सबेर सब मेरे चक्कर लगाएंगे। याओ याओ तू आखिरकार लौट आई। याओ याओ। पिता, वह कौन है? लिंग लिंग पिता की पोती है और तुम्हारे तीसरे भाई विन यूकिंग की बेटी है। जो तीसरे भाई को बस पैदा की गई बेटी है, वह योग्य नहीं है। तो मैं बड़े चाचा को अंदर ले जाती हूँ। जरूरत नहीं, मुझसे दूर रहो। दादाजी, मैंने देखा आप परेशान रहते हैं, इसलिए खास तौर पर आपके लिए एक शांति की माला लाई हूँ, देखिए। इस माला में इतनी नकारात्मक ऊर्जा है। कितनी अजीब घर की सब चीजें, जैसे कोई जानबूझकर किया हो। दादाजी, क्या आप मेरे उपहार को नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ध्यान अच्छा है, मैं पहन लूंगा। चाहे कोई भी हो, याओ याओ अपने परिवार की रक्षा करेगी। तू क्या कर रही है? उसने माला पहन ली और उसे कुछ नहीं हुआ, माँ ने तो कहा था। पिता याओ याओ को माला पहनना पसंद है, क्या याओ याओ को दे सकते हैं? दादाजी,
लिंगलिंग, क्या तुझे कमरे में रहने को नहीं कहा था? बाहर मत जा। माफ, सिर्फ दादाजी को एक उपहार देना चाहती थी। मैं चाची का चेहरा क्यों नहीं पढ़ पा रही? गुरु ने कहा था छिपाया नहीं जा सकता जब तक कि वह देवता का अवतार न हो या फिर जानबूझकर छुपा रही हो। चाची, ये माला तुमने कहाँ से खरीदी? तुम्हें मेरी माँ को भाभी कहना चाहिए। गुरु ने कहा था शादी का प्रमाण पत्र होती है। चाची के पास लाल किताब नहीं है तो वह मेरे तीसरे भाई की पत्नी नहीं मानी जा सकती। और तुम मुझे छोटी बहन क्यों बुलाते हो? प्रथा के अनुसार मुझे छोटी बुआ कहना चाहिए। रिश्ते के हिसाब से मुझे छोटी बुआ कहना चाहिए। छोटी बुआ। अच्छी भतीजी। कुछ साल पहले तुझे खो सकते थे, फिर से ऐसा हो सकता है। तू रात को गहरी नींद मत सोना, उसे फिर से खोने मत देना। हाँ हाँ, पता है। बहन की देखभाल के इंतक नियम मुझे याद है। जल्दी चलो। चलो। बड़े भैया याओ तुम्हारी मदद करेगी। बड़े भैया, क्या तुम्हारे पैरों का संबंध वेन क्विंगलिंग से है? साफ है कि वेन क्विंग ने मेरी कार के पुर्जे लिए थे। पर्याप्त सबूत क्यों नहीं थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह छोटी है। लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। याओ याओ को बड़े भैया पर विश्वास है और वेन क्विंगलिंग पसंद नहीं है। याओ याओ भी उसे पसंद नहीं करती। याओ। हाँ, तुम्हारे पैर मैं ठीक कर सकती हूँ। ठीक है याओ। अब खेलना बंद करो, सोने का समय हो गया। हरी प्याज के साथ समुद्री खीरा, तली हुई चीजें और मसालेदार सुअर का पैर। काम पूरा हो गया। याओ। बड़े भैया भी तेरे साथ चलना चाहते हैं। कुछ नहीं कर सकते। मैं खड़ा हो सकता हूं। मैं सच में खड़ा हो गया। बड़े भैया ठीक तो हो? मुझे पता था। मेरे ये पैर दुनिया भर ने ठीक नहीं किया। इतनी आसानी से कैसे खड़ा हो सकता हूं? बड़े भैया, गुरु हमेशा कहते थे कि मैं पहाड़ पर सबसे अच्छा ताबीज बनाती हूँ। यह सेहत का ताबीज ले लो, इसे अपने पास रखो, जल्द ही चल फिर सकोगे और याओ याओ के साथ खेल सकोगे। क्या यह सच था या फिर बहन को देखकर खुशी में मुझे भ्रम हुआ? याओ हर रात बड़े भैया के पैर दबाएगी ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। याओ, तू मेरी छोटी सौभाग्यशाली है। याओ, बड़ा भैया तेरी रक्षा करेगा, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया, याओ याओ सच में गुस्सा है। रुको, सच में गांव की जंगली बच्ची है, कोई शिष्टाचार नहीं। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ो। तू तो बस एक छोटी सी लड़की है, मुझसे नहीं जीत सकती। याओ, तूने मेरा दादा के लिए उपहार छीन लिया और तूने मुझे धक्का क्यों दिया? नाटक मत कर। यह हथकंडा मैं पहाड़ पर ही छोड़ आई थी। यह क्या हो रहा है? याओ, लिंगलिंग सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती है। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। याओ याओ को नहीं पता। लिंगलिंग ने कल ही तो तुम्हें माला दी थी। वह तो लिंगलिंग खास तौर पर तुम्हारे लिए चुनी थी। तुम्हें भी पसंद आई ना? जब वेन क्विंगलिंग ने इतनी मेहनत से चुना है तो मैं नहीं लेती। तेरा क्या मतलब?
मुझे इंसान की हड्डियों से बनी माला नहीं चाहिए। उसे कैसे पता चला? याओ याओ, तूने अभी क्या कहा? दादाजी की तबीयत असहज हो रहे हैं। जिसने भी इसे छुआ हल्के में होश खो बैठेगा, गंभीर रूप से तुरंत मर सकता है। क्या तू सच कह रही है? दादाजी, यह माला मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए लाई थी, लेकिन बहन ने छीन ली। मुझे कोई शिकायत नहीं पता मैंने बहन को क्या बुरा कहा। तो मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? हाँ पिता, इतनी छोटी बच्ची को क्या पता, जरूर बहन ने ईर्ष्या में ऐसा कहा होगा। ईर्ष्या में आकर झूठ बोलकर हमारी लिंगलिंग को फंसा रही है। याओ याओ, क्या तू बहुत कार्टून देख लेती है? तू कहती है कि इस छोटी सी माला से इतना गंभीर परिणाम हो सकता है? जिचुआन, सावधान रहो। पिता, मुझ पर विश्वास करो। साधारण इंसान उस हड्डी की नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। तो कल तूने भी तो पूरे दिन पहना था। दादाजी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। विन परिवार में कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, लिंगलिंग रो मत, दादा इसे रख लेता है। पिता, मत छुओ, खतरा है। अरे पिता बहुत मजबूत हैं, कुछ नहीं होगा। पिता, नहीं। कुछ नहीं हुआ याओ, देखो। जिचुआन, 1 2 3 4 5 पहाड़ पर बाघ मारे। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। अगर पिता इसे पहन लेते, 1 हफ्ते के अंदर मौत निश्चित थी। यह माला तुझे कहाँ से मिली? मिल गई, मुझे मिल गई। मुर्दे की कब्र से मिली। आज ही अपना सामान पैक करो, चले जाओ। क्यों? तीसरा अभी भी बेहोश है। शादी टाल दी गई है। तुम तुरंत इस घर से निकल जाओ, फिर कभी मत आना। माँ, यह शैतान लड़की। माँ, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, भले ही उस लड़की ने यह जाल तोड़ दिया। वेन चिचुआन, वह ज्यादा दिन इतना नहीं पाएगा। वेन परिवार जल्द ही बदल जाएगा। यह पकौड़ी चखो, बहुत स्वादिष्ट है, तुझे जरूर पसंद आएगा। भैया तेरे लिए अंडा छील रहा हूँ। दूध पी लो, दूध पीने से लंबाई बढ़ती है। यह भी चखो, यह भी बहुत मीठा है। मुझसे बहन के लिए वोट हम तुम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तो एक खास तरकीब वाला आदमी हूँ। अंधकार से घिरी दुनिया में किसी की जरूरत है रोशनी की, उन्हें राह दिखाने के लिए। याओ याओ, क्या तू रोशनी में विश्वास करती है? ओ, गुरु ने कहा है कि इस दुनिया में अल्टीमेट नहीं है। दूसरे भाई, इतना नाटक करने का शौक है तो जल्दी से कोई फिल्म साइन कर लो। मेरे दूसरे भाई टॉप स्टार से 0 हो गए। बस एक उनकी बदनसीब आदत, जो भी उनसे जुड़ता है बदनसीब हो जाता है। बुजुर्ग, अरे बुजुर्ग, तुम कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? अगर ये तो सच में खत्म हो जाओगे। भले ही मैं न पढ़ा रहूं, पर मैं पहले ही खत्म हो चुका हूँ। माथा चौड़ा, गाल भरे हुए और होठ मोटे, एक महत्वाकांक्षी औरत हो। दीदी, तुम मेरे दूसरे भैया की भाग्यशाली तारा हो। अरे बहन, तुम कितनी मीठी बात करती हो। कंपनी ने तुम्हारे लिए एक बच्चों का रियलिटी शो साइन किया है, तुम अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। मैं सहमत नहीं हूँ। याओ याओ को मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता। इस शो की फीस 10 लाख है। 1 करोड़ हो तब भी मैं राजी नहीं। मैं राजी हूँ। टीवी पर आने के बाद पूरी दुनिया देखेगी। अगर अच्छा नहीं करोगी तो तुम्हारे दूसरे भाई की तरह लोग गाली देंगे। याओ याओ जानती है, याओ खुद पैसे कमाना चाहती, तब दादा, पिता और भैयाओं के लिए उपहार खरीद सकूंगी। तो प्यारी बच्ची, यह सब हमारे लिए उपहार खरीदना चाहती है। जाना ही होगा। सब चिंता मत करो, याओ याओ की रक्षा की जाएगी।
नमस्ते दोस्तों, आज के शो बेबी विल गो वेयर में 4 टीमें आई हैं। सभी पहुंच चुके हैं। अब हमारे मेहमानों का स्वागत करें। अपना परिचय दें। याओ याओ चाहती है कि हर खाने में बेबी, यह कोई इच्छा पूरी करने का कार्यक्रम नहीं है। सबको नमस्ते। और ये मेरी बहन लूहे है। सबको नमस्ते। आशा है आप मेरे नए गाने को सपोर्ट करेंगे। नॉन गे, बहुत दिनों बाद मिले। वह भी यहाँ कैसे बुरा है, उसे जानना मेरी बदनसीबी की शुरुआत थी। तू चोर है, तू टॉप स्टार बनने लायक नहीं। लू भैया ही हमारे असली स्टार हैं। लू बैलन ने मेरा म्यूजिक डेमो चुराया। बाहर निकलो, मैंने चोरी नहीं की। बाहर निकलो। दूसरे भैया क्या हुआ? चेहरे से देखो तो लू बैलेंस सांप जैसी आंखों और उभरे होठों वाला बुरा इंसान है। उसके पास सुनहरी रोशनी कैसे हो सकती है? नमस्ते, मैं वेन याओ याओ हूँ। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? याओ याओ बच्ची, क्या पूछना चाहती हो? भैया का थोड़ी इतना नुकीला है, कभी खुद को चुप तो नहीं लेते। यह चेहरा बिल्कुल उसके भाई वेन यूनान जितना ही नापसंद है। उसने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। भैया इन दिनों डाइट कर रहे हैं, इसलिए थोड़े पतले हैं। जब तक मैं हूँ वेन यूनान तो कभी वापस नहीं आ सकता। परिचय का समय समाप्त। अब हमारे बच्चों का पहला काम है लकड़ी उठाने की प्रतियोगिता। जो टीम पहले लकड़ी गांव के गोदाम तक ले जाएगी, उसे शानदार रात का खाना मिलेगा। वरना आज सिर्फ रोटी खानी पड़ेगी। याओ याओ शानदार खाना खाएगी। यह बहुत भारी है। शो वाले बहुत मजेदार है। जो इसे उठा लेगा मैं उसे बॉस बुलाऊं। ओह, दूसरे भैया पेड़ भी नहीं उठा सकते। आज रात रोटी खानी पड़ेगी। मैं कमजोर नहीं हूँ। उसे देखो, यह बहुत भारी है। लू है। चलो। हमने उठा लिया। लू है कितनी ताकतवर है, इतनी जल्दी उठा ली। याओ याओ बहन, तुम भी मेहनत करो, वरना आज सिर्फ रोटी खाओगी। मेरी सलाह मानो, हार मान लो, बेइज्जती मत करो। लू है। क्या हुआ? तो वह मेरे दूसरे भाई की किस्मत चुरा रहा है। अरे, ये दूसरा ही है, हर बार मौके पर फेल हो जाता है। ये दूसरा भाई वेन परिवार में कभी पैर नहीं रखेगा। तभी उसकी सुनहरी रोशनी इतनी नरम और जानी पहचानी थी, तो उसने दूसरे भाई की किस्मत चुराई। लेकिन बिना मंत्र के उसने यह कैसे किया? याओ याओ, यह सब मेरी कमजोरी की वजह से हुआ। तुझे हारना पड़ा, लेकिन चिंता मत करो। दूसरा भाई तुझे भूखा नहीं रहने देगा। यह दूसरे भैया की गलती नहीं है। कोई बुरा इंसान है, याओ याओ तुम्हारा बदला लेगी। तो याओ याओ दूसरे भैया की रक्षा करेगी और बुरे लोगों को भगा देगी। मुझे देखो। लगता है इस प्रतियोगिता का परिणाम तय। आइए लू परिवार को बधाई दें। किसने कहा अभी बाकी है? याओ याओ भी उन्हें हरा सकती है। लूहे तो लगभग फिनिश लाइन पर है और तुम्हारा भाई अभी भी यहाँ पैर से लड़ रहा है। पहला स्थान मेरा होगा। तुम्हारी गति तो पाद भी नहीं पकड़ सकता। तेरी इन छोटी बाहों और पैरों से तू पैर से लड़ना चाहती है। लोगों को कम मत आंको। अरे वाह, छोटी मुन्नी ने सच में उठा ली। उठा लिया तो क्या? हम तो इतने दूर हैं, क्या हमसे आगे निकल सकती है? भैया, इस बार पहला नंबर तो हमारा ही होगा। मैं कहता हूँ याओ याओ बच्ची, तू फिजूल मेहनत मत कर। चलो। याओ याओ। चलो। हे भगवान, यह ताकतवर छोटी राक्षस देखने लायक है। यह शो सुपरहिट होगा।
बिल्कुल सही वक्त पर। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आखिरी पल में यह पलटी लगेगी। बधाई हो याओ याओ छोटी माँ और वैन यूनान बड़े पापा को मिला है मेनहांसी पूरी दावत का खिताब। याओ याओ, तू बहुत कमाल की है। बदमाश लड़की, मेरा शो मार लिया। अरे वह पेंटेन जो सारी ऊर्जा सोख लेता है। मैं शिकायत धोखा किया। याओ याओ जो लकड़ी लाई थी ना, वह तो सूखी खोखली लकड़ी थी। सच में खोखली है। मेरी आंखों के सामने ही चाल चली, लगता है तुझे सबक सिखाना होगा। ये लोग हमारी याओ याओ को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? आजकल के ट्रोल्स की कोई हद नहीं है। पहले ही नहीं भेजना चाहिए था, बस गालियां खाने। अभी फोन करता हूँ प्रोडक्शन टीम को। याओ याओ को शो से निकलवा दो। मैं समझता हूं तू पूरी दावत खाना चाहती है और जीतना चाहती है, लेकिन तू अपने भाई की तरह गंदे काम नहीं कर सकती। हाँ बहन, हारना बुरा नहीं है, बुरा है हार मानने से इनकार करना। वाकई जियो, तुम लोग कमाल के हो। कुछ लोगों की तरह नहीं जो जीतने के लिए धोखा करते हैं। लेकिन पहला नंबर अब भी तुम्हारा ही है। यह तो बिल्कुल सामान्य लकड़ी है, सूखी लकड़ी नहीं है। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। सब लोग मेरी गवाही दो। तू कहता है मैंने झूठा इल्जाम लगाया? सारे कैमरे यहाँ आओ, इस लकड़ी को अच्छी तरह दिखाओ। सबको दिखाओ कि क्या सूखी खोखली लकड़ियां नहीं। यह छोटी लड़की जो मुरझाई लकड़ी को हरा कर देती है, कौन है? मैंने खुद देखा, छोटी मुन्नी ने भर लकड़ी उठाई थी, वह सूखी नहीं थी। कैमरे में सब रिकॉर्ड है, कोई उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाने दे। लू बाइलिन, भले ही तुम बड़े स्टार हो, लेकिन तुम ऐसे एक बच्ची पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। कैमरे में पक्का सबूत है। अभी तो सूखी लकड़ी थी। बस करो, यह छोटी लड़की अब इस शो की सबसे बड़ी चर्चा है। तू चिंता मत कर, एडिटिंग में मैं देख लूंगा। तेरा बच्ची पर झूठा इल्जाम वाला हिस्सा नहीं आएगा। तू बच जाएगा, तेरी इमेज खराब नहीं होगी। ग्रिल चिकन, ब्रेस्ट गूस, ब्रेस्ट पोर्क नकल्स। याओ याओ आ गई। याओ याओ, मुझे भी मैनहान सिखाना है। धक तेरी की, याओ याओ ने मेरा पहला नंबर छीन लिया। याओ याओ, क्या तेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया कि बच्चों को खाना बांट कर खाना चाहिए? लो अंकल, आप इधर आइए। हाँ हाँ आया। लो अंकल, आप बहुत बदसूरत हैं। आपका मुंह देखकर मुझे खाना नहीं पचता। जाइए वापस। मैं चाहता हूँ। बहुत बदनसीबी है। यह क्या हो गया? कैसे किस्मत का तीर उल्टा पड़ गया? सबको नमस्ते, आपका स्वागत है बेबी विल गो वेयर के सेट पर। अब हम कृपया जिन बच्चों के माता पिता बदले गए हैं, वे जल्दी से अपने नए माता पिता को ढूंढें। इस एक्टिविटी के दौरान कोई भी माता पिता अपने बच्चे से नहीं मिल सकता। कल रात याओ याओ ने ज्योतिष देखा था। आज खाना नहीं मिलेगा, यह सच निकला। अगर लू बाइलिन उस बच्ची को संभालेगा, पता नहीं याओ याओ को कितना कष्ट होगा। याओ याओ, हम अब शूट नहीं करेंगे, घर चलते हैं। नहीं दूसरे भैया, 10 लाख। लो अंकल, आप मेरे दूसरे भैया से बिल्कुल मिलते हैं। पता नहीं लोग कहेंगे कि आप मेरे दूसरे भैया के बेटे हो, लेकिन मेरे दूसरे भैया से अलग हैं। आपकी आंखों का कोना लाल है, बाहों के बीच तिल है, यानी आपके पास प्रेम प्रसंग है, और सिर्फ एक नहीं कई। तू क्या बक रही है? बहन, ये सच छोटी खबरों के अनुसार लुबाइलिन के कई गर्लफ्रेंड्स हैं। सुना है उनमें से कुछ से 20 साल बड़ी अमीर औरत है। अरे वाह, कितनी बदचलन है। तुम लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। मेरा भैया तो बिल्कुल सीधा साधा लड़का है। मैंने जो कहा वो सच है। यह इसकी वजह से अपनी इमेज खराब नहीं होने दूंगा। अब हम अपने बड़ों और बच्चों को बुलाएंगे जो अपने घर की मरम्मत करेंगे। बहुत बड़ा छेद है लो अंकल, क्या आपको मिट्टी की दीवार बनाना आता है?
नहीं आता। तो क्या आप जानते हैं कि छप्पर के लिए फूस कहाँ मिलेगा? नहीं पता। आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको नहीं संभाल सकती। बार बार मुझे शर्मिंदा करती है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उसके गले में यह चीज अजीब लग रही है। याओ याओ, भैया जानता है तालाब के पास बहुत सारी पीली मिट्टी है, चलो हम सब मिट्टी खोदकर घर बनाते हैं। ठीक है, चलो। याओ याओ देख लेगी कि तुम्हारी थैली में क्या है। वहां पहुंच जाएंगे जहां, तब देखता हूं तेरी कैसे चलती है। कैमरा वाले भैया कहाँ हैं? याओ याओ, वो सब बातें जो तूने आज कही, क्या वैन यूनान ने सिखाई थी? मैंने आज बहुत सारी बातें कही, पता नहीं कौन सी बात कह रहे हो। लगता है आज सच में तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। जंगली लड़की, यह चीज क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो। बुरी खबर है, लूब आइलैंड वाली थी का कोई पता नहीं, लेकिन कुछ पैरों के निशान लगता है तालाब की तरफ गए हैं। क्या? तुम क्या कह रहे हो? याओ याओ को तैरना नहीं आता, वे तालाब पर क्या करने गए? तुम लोग अभी भी खड़े हो, ढूंढो ना। अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं तुम्हारा शो चौपट कर दूंगा। सारे स्टाफ सब जाकर ढूंढो, शूट बंद करो, बंद करो। मेरा पेंडेंट किसने दिया तुझे? तू खून से जादू कर रही है। मुझे दे दे। मेरा चेहरा बिगड़ गया। तूने मेरी खूबसूरती बर्बाद कर दी। सही हुआ, यह पेंडेंट बहुत बुरा था, टूटना ही चाहिए था। लूब आइलैंड, तूने इसी से मेरे दूसरे भैया का नुकसान किया और खुद उसकी किस्मत चुराई। तू यह कैसे जानती है? मैं जैसी करनी वैसी भरनी। तू इंतजार कर, अपनी करतूत का अंजाम भुगतेगा। रुक बच्ची, बहुत ज्यादा जानना अच्छा नहीं है। चिंता है कि तू जिंदा वापस जा सकेगी। तुम क्या करने वाले हो? वैसे भी तेरा मनहूस भैया लगभग सूख चुका है, तो पहले तू ही नीचे जाकर रास्ता दिखा दे। पूरा आदमी, मुझे छोड़ दो, पूरा। जा नीचे। बहन। याओ याओ। याओ याओ। बहन। याओ याओ। भैया भी तुझे बचाने आता हूँ। तुम्हें पानी से डर लगता है, शांत रहो, हम लोग डुबकी लगाने वाले हैं। याओ याओ जरूर बच जाएगी, जल्दी चलो। बहन। वेन भैया, यह मेरी गलती है, मैं याओ याओ का ध्यान नहीं रख पाया। तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद खेलते खेलते गिर गई। मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं कहता हूं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहन। याओ याओ। सच में भाई बहन का प्यार है, वह शायद सो गई होगी, तो तू भी उसके साथ जा। मेरे भैया को मत सताओ। वह एक कार्प मछली पर खड़ी है। 1 2 3 4 5 पहाड़ पर बाघ को मारो। लूब आइलैंड, तूने मेरे दूसरे भैया के चेहरे पर प्लास्टिक कराया, उसकी किस्मत चुराई। अब याओ याओ तुझसे सब वापस ले लेगी। तो लूब आइलैंड ने वेन यूनान की किस्मत चुराकर शून्य से स्टार बन गया, एकदम से बड़ा स्टार बन गया। बिल्कुल बदमाश है, उसने न सिर्फ उसका टॉप स्टार का ताज छीना बल्कि उस पर कॉपी करने का झूठा इल्जाम लगाया। शुक्र है कि याओ याओ ऐसी बहन मिली, वरना वैन भैया की जिंदगी कैसे संभलती। लूब आइलैंड, तू ये मत सोच कि मुझे झील में ढकेल दिया। तेरी ये गंदी हरकतें किसी को पता नहीं चलेंगी। याओ याओ, उसने तुझे धक्का दिया था। तू झूठ बोल रही है। मैंने क्या सुना, प्लास्टिक सर्जरी और किस्मत चुराना? कोई आश्चर्य नहीं कि वेन भैया टॉप से गिर गए और लूब आइलैंड ऊपर चढ़ गया। मैं तो कहता था कि एक प्लास्टिक चेहरे वाला इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है। अच्छा हुआ कि याओ याओ बहन आई और वेन भैया की बेकसूरी साबित हुई। मेरे दूसरे भैया इतने सालों से इतने बदनसीब क्यों थे? यह तूने किया, लेकिन याओ याओ आ गई। अब तू मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तू अपनी करतूत का अंजाम भुगत, जल्द ही सब तुझे घृणा करेंगे।
मैं तुम सबको मार डालूंगा। पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, शूट मत करो, मैंने नहीं किया। याओ 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 याओ, तू ठीक है ना? दूसरे भैया बहुत अच्छा हुआ, अब तुम बदनसीब नहीं रहे। याओ 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 याओ, एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुलाओ। लू बाइलिन भी हार गया। अगर ऐसा है तो मुझे मतलब मत समझना। याओ याओ, तू जाग गई। याओ याओ, दूसरे भैया तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। याओ 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 याओ, तुझे दर्द है ना? पांचवें भैया याओ याओ को छोड़ दो, वह बेहोश हो जाएगी तेरी गोद में दबकर। याओ याओ, माफ कर देना, भैया ने जानबूझकर नहीं किया। याओ याओ जानती है पांचवे भैया याओ याओ से बहुत प्यार करते हैं। दूसरे भैया याओ याओ तुम्हारे साथ शो पर गई और अस्पताल आ गई। अगली बार याओ याओ को हमारे साथ रहने दो, हमें दे दो। ये दूसरे भैया की गलती नहीं है, सब बुरे लोगों ने किया। याओ याओ ने आज दूसरे भैया की रक्षा की। याओ याओ बहुत खुश है। याओ 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 याओ, शुक्रिया। अगर तू नहीं होती, दूसरे भैया कभी वापस नहीं आ पाता। शायद दूसरे भैया आज भी वही बदनाम शून्य था। यूनान, मैं सीपी तुझे सब वापस चढ़ता देखूंगा। अब तू पूरे देश में मशहूर हो गया है, पहले से भी ज्यादा। अगले साल तक शेड्यूल बुक है। वैसे सस ग्रेड के ऑलराउंडर गॉड ने तुझे खास तौर पर बुलाया है, तू जल्दी आ। वेन यूनान। पुराने दुख अब खत्म होंगे, अब नए सिरे से जन्मा वेन यूनान दिखेगा। बहन शुक्रिया। दूसरे भैया बहुत सुंदर लगते हैं। याओ याओ को दूसरे भैया सबसे प्यारे हैं। याओ याओ ठीक है, याओ याओ को पांचवे और छठे भैया भी प्यारे हैं। तो हमारी याओ याओ समान प्यार करने वाली मास्टर है। पांचवा भैया जन्म से मंदबुद्धि नहीं है, बल्कि उसकी बुद्धि बचपन में चुरा ली गई। बुरे लोगों ने पांचवे भैया को मंदबुद्धि बनाने के बाद भी नहीं छोड़ा। अब वे दोनों को मारना चाहते हैं। 1 2 3 4 5। पहाड़ पर बाघ को मारो। भूल गई, ऊर्जा खत्म हो गई। पांचवे भैया, यह सुरक्षा कवच है, आप इसे जरूर संभाल कर रखना। पांचवे भैया, याओ याओ को बहुत सारा खाना खाना होगा, तभी ऊर्जा वापस आएगी और तुम्हें बचा पाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ पांचवे भैया, क्या तीसरे भैया भी इसी अस्पताल में है? याओ याओ तीसरे भैया से मिलना चाहती है। मालिकों, बुरी खबर है, तीसरे साहब की हालत बिगड़ रही है। तुम नालायक डॉक्टर हो। मैं हर महीने लाखों करोड़ों का इलाज करवा रहा हूँ। मेरा बेटा अचानक कैसे बिगड़ गया? तीसरे भैया। तीसरे भैया। वेन साहब, तीसरे साहब के दिमाग में गोली फंस गई है और नसों से जुड़ गई है। दिमाग को बहुत नुकसान हुआ है। अब जीवन के संकेत बहुत कमजोर हैं। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप मानसिक रूप से तैयार रहें। तीसरे भैया की हस्तरेखा देखो। कहा था सिर्फ शेष दादे में कमी है, जान जाने की बात तो नहीं थी। स्प्रिंग अनियन ब्रेड सी कुकुम्बर, डबल क्रिस्प, 9 टर्न लार्ज इंटेस्टाइन ब्रेस्ट बिग ट्रॉटर। क्यों काम नहीं कर रहा? डॉक्टर मार्क, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं। अब आपके पास कोई और उपाय होगा ना, कृपया उसे बचाइए। परिवार का दुख मैं समझता हूँ, लेकिन दिमाग इंसान का सबसे नाजुक हिस्सा है। उसकी नसें मर चुकी हैं।
याओ याओ अभी घर आई है। तीसरे भैया ने अभी याओ याओ को देखा भी नहीं। यूं याओ याओ से दूर नहीं जा सकते। यह तकीकी ने अपनी जिंदगी की ऊर्जा से भरा है। यह बहुत कीमती है। तीसरे भैया जल्दी जागो। छोटी बहन कृपा करें, परेशान न। रोगी में कोई जान नहीं बची। हमें मृतक को शांति देनी चाहिए। तीसरे भैया नहीं है। नहीं, तकिए की ऊर्जा बाहर निकल रही है, लेकिन तीसरे भैया के शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही। मतलब तीसरे भैया के पास कोई बुरी चीज है। यह पेंटिंग अजीब है, बहुत अजीब। यू किंग, तुम कैसे हो? पिताजी आप सब हट जाइए। याओ याओ। डॉक्टर हार मान चुके हैं। तू बच्ची है, नाटक मत कर। पिताजी याओ याओ को समस्या मिल गई है। यह पुरानी पेंटिंग तीसरे भैया की जीवन ऊर्जा को दबा रही है। अगर इसे हटा दें, याओ याओ स्वयं चुप होकर तीसरे भैया को बचा सकती है। बच्ची, तुम्हारी कल्पना बहुत उड़ान भर रही है। यह लड़की कैसे जानती है? नहीं, बस थोड़ा और मैं सफल होने वाला था। याओ याओ, क्या तू सच कह रही है? इस वक्त भी तू उसे अंधाधुंध मान रहा है। उसने पहले भी लिंग लिंग के खिलाफ तो बातें की, लेकिन यू किंग अब इस हालत में है। मैं बस चाहता हूँ कि वह शांति से जाए। क्या यह भी मुमकिन नहीं है? दादाजी, लिंग लिंग आप जानती हो छोटी है, लेकिन लिंग लिंग नहीं चाहती कि पापा अशांत मन से जाएं। यह भी सही है। याओ याओ अभी बच्ची है, शायद बचाने की जल्दी में बोल रही है। नहीं, तीसरे भैया की जीवन ऊर्जा और कमजोर हो रही है। अगर और देरी की, तीसरे भैया को बचाना मुमकिन नहीं होगा। मैं तुम्हें मेरे पापा को छूने नहीं दूंगी। तीसरे भैया, तीसरे भैया, तीसरे भैया। यू किंग, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? पापा लिंग लिंग आपको छोड़ना नहीं चाहते। बेटा, विन मालिक और सभी साहब धैर्य रखें। तीसरे भैया याओ याओ ने पूरी चीज हटा दी है। जल्दी जागो। याओ याओ नहीं चाहती तुम ऐसे चले जाओ। यह पेंटिंग अब बेकार है। सब कुछ देर हो चुका है। याओ याओ, अब खेलने का समय नहीं है। याओ याओ को एक बार आजमाने दीजिए। याओ याओ तीसरे भैया को बचा लेगी। पिताजी जानते हैं तुझे तीसरे भैया से प्यार है, लेकिन अब तो तीसरे भैया। तू भी जिद मत कर। पिताजी, अब सुई से बाई हुई और तियानचोंग बिंदु पर दबाव डालूंगी तो तीसरे भैया फिर जाग जाएगा। पिछली बार भी याओ याओ की वजह से दूसरे भाई का काम बन गया था। शायद मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। याओ याओ, तो फिर तुम कोशिश करके देखो। तीसरे भाई याओ याओ तुम्हें मरने नहीं देगी। यू किंग तो जा चुका है। अब याओ याओ को उसे परेशान मत करने दो। ये कैसे हो सकता है? तीसरे साहब जाग गए। तीसरे भाई, जल्दी से यू किंग की जांच करो, कहीं ये आखिरी चमक तो नहीं। नामुमकिन। तीसरे भाई अब तो बिल्कुल स्वस्थ है। हे भगवान, ये हुआ कैसे?
जैसा उसने कहा, तीसरे सांप बिल्कुल पहले जैसे हो गए। ये तो चमत्कार है। पापा, याओ याओ में सच में दम है। बच्चे, तुमने मुझे बचाया। तुम किसके बच्चे हो? तीसरे भाई में याओ याओ हूँ, तुम्हारी सबसे प्यारी छोटी बहन। तीसरे भाई जाग गए, अब हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तीसरे भाई जाग गए, अब हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बहन बहन वापस आ गई, बस यही काफी है। तीसरे भाई रो मत, याओ याओ यहाँ है। याओ याओ अब कभी नहीं जाएगी। छोटी बेटी घर आ गई, तीसरा भी जाग गया। कहीं ये सपना तो नहीं? पापा, ये सपना नहीं है। आपने ही कहा था ना, याओ याओ छोटी मछली। अब से याओ याओ हमारे परिवार को और अच्छा बनाएगी। किसी को हमें परेशान नहीं करने दूंगी। याओ याओ के परिवार को। सच में जाग गए। हाँ, सच में जाग गए। मेरे तीसरे भाई जाग गए, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? बहन, अब जब पापा जाग गए हैं, तो अगर मैं और मम्मी के खिलाफ झूठ बोला तो लिंग लिंग अब तुझे नहीं छोड़ेगी। जो कोई उसे छूने की कोशिश करेगा। पापा, आप वेन यू किंग, तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी ही बेटी से ऐसा कर रहे हो। इतने सालों तक मैं और लिंग लिंग तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा हौसला बढ़ाया, तुम्हारी देखभाल की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जाग पाते? तुम तीसरे भाई की देखभाल कर रही थी या उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी, ये तुम खुद जानती हो। याओ याओ, तुम क्या कह रही हो? याओ याओ, तुम क्या कह रही हो? यू किंग, तुमने देखा तुम्हारी बहन हम माँ बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही है, बस पापा को एक माला देने की वजह से। उसने हमें घर से निकालने की कोशिश की, अब हम पर झूठे इल्जाम भी लगा रही है। क्या तुम यूं ही देखते रहोगे कि वे हमें परेशान करें? हाँ पापा। बहाना बनाना बंद करो। बड़े भाई की दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी, पापा को दी गई माँ कोई हादसा नहीं थी, और तीसरे भाई को बेहोश करने वाली वह पुरानी पेंटिंग भी तुम्हारी करतूत थी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर याओ याओ को उस पेंटिंग में खोट नहीं मिलता तो शायद यू किंग की जान ही जाती। तुम्हारे पास अब कहने को क्या बचा है? लिंग लिंग की परवरिश मैं खुद करूंगा, बाकी के बारे में। लिंग लिंग की परवरिश मैं खुद करूंगा। तुम लोग कुछ और मत सोचो, तुम फौरन वेन परिवार से बाहर निकलो। वेन यू किंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम्हें जरा भी मोह नहीं है? क्या तुम मुझे और मेरी बेटी को यहाँ रहने नहीं दे सकते? आंटी, तुम्हारी आंखें अलग अलग हैं और गाल नुकीले हैं। गुरु ने कहा है, ऐसे चेहरे वाले लोग बाहर से एक और अंदर से दूसरे होते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। वे नमक हरामी भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का। अरे इसे बाहर ले जाओ। पापा, वेन यू किंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माँ, बदमाश लड़की, तूने बार बार मेरी योजना बिगाड़ी। अगली बार तू या मैं, इनमें से एक ही बचेगा। बहुत स्वादिष्ट है। याओ याओ को इतना आइसक्रीम पसंद है। हाँ, आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। हमारी छोटी सी लकी स्टार को बचाया। तीसरे भाई ने आइसक्रीम कंपनी खरीद ली है। यह तुम्हारे लिए तोहफा है, अब तुम कभी भी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकती हो। क्या इस कागज से याओ याओ मुफ्त में आइसक्रीम खा सकती है? हाँ। तो अब याओ याओ दिन में खाएगी, रात में खाएगी, सोमवार से रविवार तक हर रोज खाएगी। याओ याओ को तीसरे भाई से बहुत प्यार है। तीसरे भाई को भी याओ याओ से बहुत प्यार है। अरे बदमाश तीसरे, तुम कैसे मौका पाकर आइसक्रीम से याओ याओ को फुसला सकते हो? याओ याओ, रोज आइसक्रीम खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरा भाई तुम्हें एक फ्राइड चिकन कंपनी दे रहा है, अब तुम रोज बड़े बड़े चिकन लेग खा सकती हो। याओ याओ को आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। अपने दोनों भाइयों की बातों में मत आओ। हमारे वेन ग्रुप का हर क्षेत्र में कारोबार है, सब कुछ है। आगे चलकर पूरा उद्योग याओ याओ का होगा। याओ को किस चीज की कमी है?
तो क्या याओ याओ के पास हमेशा आइसक्रीम, सुअर की पसलियां, ग्रिल्ड रिब्स होंगे, फ्राइड चिकन विंग्स? पापा भाइयों, आप चिंता मत करो। जब तक याओ याओ के पास एक केक होगा, तुम लोगों को एक कप दूध वाली चाय मिलेगी। याओ याओ सच में हमारे पूरे परिवार की छोटी गर्म पोशाक है। चलो याओ याओ, पापा तुम्हें कंपनी ले चलते हैं अपना भविष्य का साम्राज्य देखने। यह एक टूटी फूटी इमारत मेरा साम्राज्य है। यहाँ तो कोई नदी भी नहीं है। याओ याओ देखो, यह है पापा का तुम्हारे लिए बनाया गया साम्राज्य। आगे चलकर पूरी कंपनी तुम्हारी होगी। तो क्या दूसरा भाई अपनी सीईओ छोटी बहन का असिस्टेंट बन सकता है? रुको याओ याओ, तीसरे भाई आता हूँ। मैं आता हूँ। पापा भाइयों, आगे से यावन पोषण करेगी। तुम समय से पहले रिटायर हो जाओ। अच्छा है, याओ याओ बड़ी हो गई है, पापा की चिंता करने लगी है। याओ याओ मजाक नहीं कर रही है। याओ याओ ने उंगलियां चटकाकर देखा कंपनी को। अभी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑर्डर मिलने वाला है। बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। ये तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख हैं। नमस्ते, मैं ईमानदारी से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 10 अरब का कोष आवंटित कर रहा हूं। हम वेन ग्रुप के साथ दीर्घकालिक गहन व्यावसायिक सहयोग करेंगे। याओ याओ, तुम सच में पापा की छोटी लकी फिश हो। वाह छोटी मालकिन, तुम सच में लकी फिश हो। लकी फिश छोटी मालकिन के आते ही हमारी कंपनी की किस्मत चमक गई। छोटी मालकिन, क्या आप मेरी भी पैसे वाली किस्मत बता सकती हैं? मेरी बेटी कितनी लोकप्रिय है। वह हमारी बहन भी है। याओ याओ सबके लिए लकी चार्म बनाएगी। अजीब बात है, बड़े भाई के कंपनी में आने के बाद उनके पैरों की काली ऊर्जा और बढ़ गई है। बड़े भाई, भाइयों और बहनों, याओ याओ को बड़े भाई की रक्षा करनी है। हम फिर कभी खेलेंगे। बड़े भाई के ऑफिस में इतनी हानिकारक बुरी ऊर्जा कैसे है? याओ याओ को सीने में भारीपन क्यों महसूस हो रहा है? कहीं बड़े भाई को कुछ हो गया तो नहीं? अच्छा हुआ बड़े भाई ठीक हैं। याओ याओ को क्या हुआ, कहीं थक तो नहीं गई? बड़े भाई, आपकी कंपनी के कर्मचारी बहुत ज्यादा उत्साही हैं। याओ याओ को तो प्यार से गंजा कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी याओ याओ प्यारी है ना? बड़े भाई, आप भी थके होंगे। याओ याओ आपको मालिश कर देती है। कैसा लग रहा है? हमारा बच्चा कितना प्यार से पूछता है। लेकिन बड़े भाई का यह पैर शायद ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़े भाई का यह पैर शायद ठीक नहीं हो पाएगा। वक्त के हिसाब से असर हो जाना चाहिए था। हिसाब से तो असर दिखना चाहिए था। अच्छा याओ याओ, बड़े भाई को मीटिंग में जाना है, तुम यहाँ ठीक से रहो। इधर उधर मत भटकना। बड़े भाई चिंता मत करो, मैं बुरे लोगों को पकड़ लूंगी। हाँ ठीक है।
बड़े भाई का पैर ठीक नहीं हो रहा, इसकी वजह यही है। यही शैतानी कर रही है, बहुत गहराई में छिपा है। सफाई का पानी आया। एक दो तीन चार पाँच, पहाड़ बाघ को मारो। देवियों और सज्जनों, वेंजी एक विकलांग व्यक्ति है, कंपनी के सीईओ के रूप में कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरा प्रस्ताव है, वेन हुआईजू को पद छोड़ना चाहिए। मेरे बड़े भाई पद नहीं छोड़ेंगे। याओ याओ, तुम यहाँ कैसे आई? यह कहां से आई? यह बदमाश लड़की शेयरधारकों की बैठक में घुस आई है। अरे बुजुर्ग, अभी आप कह रहे थे कि विकलांग लोग काम नहीं कर सकते। विकलांगों के साथ भेदभाव करना गैर कानूनी है। मेरा यह मतलब नहीं था। बस कंपनी की छवि और शेयरधारकों के हितों के लिए। दरअसल मैं भी ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बस इतना है कि अगर वेन हुआईजू खड़े हो सके तो किसी को सीसीओ बदलने पर बहस करने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि अगर वेन हुआईजू खड़े हो सके तो किसी को सीईओ बदलने पर बहस करने की जरूरत नहीं है। सीईओ बदलने की बात। बड़े भाई तो चलो खड़े होकर दिखा देते हैं। बड़े भाई, इस बार भी याओ याओ पर भरोसा करोगे? पहली बार घर पर खड़ा हुआ था, ऐसे ही मालिश की थी। इस बार भी जरूर खड़ा हो सकूंगा। कोशिश करो। ये कैसे हुआ? मैंने तो केंद्र को नष्ट कर दिया था। बड़े भाई अभी भी क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? देवियों और सज्जनों, सबने देख लिया वेन हुआईजू काबिल नहीं है। श्रीमान हुआंग, क्या तुम्हें लगता है कि बहाना बनाकर मुझे नीचे उतार सकते हो? तो तुम गलत हो। वेंजी कंपनी के सीईओ के रूप में न तो कोई उपलब्धि है और ऊपर से अपंग। कंपनी की छवि खराब करता है। अगर तुम नहीं हटोगे तो क्या मैं हटूं? लेकिन छोटे वेन जी ने अभी 10 अरब का ऑर्डर लिया है। कंपनी में कोई उनके बराबर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यह रहा कॉन्ट्रैक्ट। ऑर्डर लाना तो उनका कर्तव्य है, लेकिन वेन हुआईजू एक विकलांग व्यक्ति है। सीईओ बनना कंपनी की छवि को प्रभावित करेगा। हम भी ग्रुप के हितों की बात कर रहे हैं। हाँ, छोटे वेंजी का शरीर व्हीलचेयर से दूर हुए तो कंपनी के गेट से बाहर भी नहीं निकल सकते। कंपनी का प्रबंधन कैसे करेंगे? हम मानते नहीं। 1 2 3 4 5, पहाड़ पर जाओ, बाघ को मारो। भूत प्रेत का तमाशा। आज भले ही भगवान इंद्र और देवी पार्वती यहाँ हो, तेरे इस अपंग भाई को बचा नहीं सकते। अगर फिर से मेरे बड़े भाई को अपंग कहा तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। अगर मेरे बड़े भाई खड़े हो सके तो क्या आप उनके सीईओ पद को मान्यता देंगे? चलो तुम्हें एक और मौका देते हैं ताकि तुम्हारी उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाए। अच्छा, इस पर शर्त लगाओ। याओ याओ। ठीक है, छोटी लड़की शर्त लगाना चाहती है। अगर वेन हुआईजू आज सच में खड़ा हो गया तो मैं यहाँ घुटने टेक दूंगा, 3 बार चिल्लाऊंगा मैं एक अपंग से भी बदतर हूँ और कंपनी छोड़ दूंगा। पक्का। आज मैं तुम दोनों भाई बहन को बता दूंगा बड़ी बड़ी बातें करने का अंजाम। मैं 10 तक गिनूंगा, फिर देखते हैं कि तुम्हारा अपंग भाई खड़ा हो पाता है या नहीं। बड़े भाई, इस बार भी याओ याओ पर भरोसा करोगे? याओ। बड़े भाई को तुम पर पूरा भरोसा है।
इतना बड़ा तमाशा किया। मुझे लगा तुम्हारा अपंग भाई खड़ा हो जाएगा। बेकार मेहनत मत करो। ये कैसे हो सकता है? बड़े भाई, याओ याओ ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली सारी चीजें नष्ट कर दी, कमाल है ना? चालाक लड़की। मेरे बड़े भाई खड़े हो गए। अब तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। हुआई जू, यहाँ सभी शेयर धारक तुम्हारे बुजुर्ग हैं। इतना बुरा माहौल बनाने की क्या जरूरत है? इससे तुम्हारी ख्याति भी खराब होगी। अच्छा नहीं है। बुजुर्ग, आपका कहना गलत है। गिड़गिड़ा कर माफी मांगना आपने खुद कहा था, हमने नहीं कहा। हमने आपको नहीं सताया। गुरु ने कहा है, शर्तें प्रकृति के नियमों के अधीन होती हैं। आज आपको घुटने टेकने ही होंगे, नहीं तो आपको दैवीय दंड मिलेगा। वेन हुआईजू, अपनी बहन को संभालो। बहन को प्यार किया जाता है। शर्त भी आपने खुद तय की थी। तो जल्दी से माफी मांग लें, नहीं तो आसमान से बिजली गिरेगी। मैं गलत हूँ। मैं अपंग से भी बदतर हूँ। यह बच्ची आखिर क्या चाल चल रही है? अच्छा बुजुर्ग, उठिए। अपना सामान समेटना मत भूलिएगा, कंपनी छोड़िए। एक छोटी लड़की से शर्त लगाई थी, क्या वाकई मान लेना चाहिए? मुझे पहले से पता था। तुम लोग मीठा बोलते हो और अपनी बात पर नहीं टिकते। अपनी आंखें खोल घाटे में चली गई। इस हालत में यह सब तुम दोनों की करतूत है। वेन हुआईजू, तुम सच में लायक हो। अभी अभी मुझ बुजुर्ग को घुटने टेकने पर मजबूर किया और अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे पैर तो ठीक हो गए, लेकिन आंखें अभी अंधी और बेकार हैं। देवियों और सज्जनों, मैं आसमान की कसम खाता हूं, अगर मैंने कंपनी का एक पैसा भी हड़पा तो मुझे बिजली गिरकर मार डाले। भले ही इस कमरे में बिजली गिरे, वो मेरे सिर पर नहीं गिरेगी। बकवास बंद करो। अगर कोई सबूत है तो दिखाओ, नाटक मत करो। बड़े लोग बहुत परेशान करते हैं, बुरा काम करके भी बहाना बनाते हैं। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सच बोलने वाला स्टिकर आया। ये क्या हो रहा है? मौसम अचानक कैसे बदल गया? श्रीमान हुआंग ने बिना सोचे समझे कसम खा ली। सच में ऐसा? रुको, बुरा आदमी झूठ बोल रहा है। बिजली के देवता को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ, कहता हूँ ना। मैंने बार 5 प्रेमिकाएं रखी हुई हैं। उन्हें सहायक कंपनियों का कानूनी प्रतिनिधि बनाकर कंपनी का पैसा अपनी जेब में डालने की कोशिश की। अपनी जेब में डालने के लिए मैं गलत हूँ। चेयरमैन साहब सुनिए, चेयरमैन साहब सुनिए। पुलिस से जाकर बात करो। सिक्योरिटी, पुलिस स्टेशन भेजो। चेयरमैन साहब, आप सुनिए। वेन जी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वेन जी, याओ याओ, मैं सच में खड़ा हो सकता हूँ। जल्दी से मुझे चिकोटी काटो। क्या ये भैया बिल्कुल सच है। अब से मैं याओ याओ को पीठ पर बिठाकर चल सकता हूँ। भैया तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। भैया जीवन भर अपनी प्यारी बहन को गोद में उठाए रखेगा, ठीक है ना? संभल कर। मेरी प्यारी बहन। पापा,
पांचवे भैया, छठे भैया स्कूल से अभी तक घर क्यों नहीं आए? याओ याओ का पेट भूख से फट रहा है। क्या हम उन्हें फोन कर दें? हेलो पांचवे भैया, घर आकर खाना खाओ। मेरा बॉस इस सड़क का राजा है, टी-रेक्स। अक्ल से काम लो और फौरन घुटने टेकर माफी मांगो। बस घर जाकर याओ याओ से खेलना है। आंटी, हम आपकी मदद करते हैं। शुक्रिया बच्चों, धीरे धीरे। अरे बेवकूफ, यहाँ नेक बनने की कोशिश मत कर। बुढ़िया, जल्दी से यहाँ से हट जा। आंटी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। अक्ल से काम लो और बुढ़िया को लेकर चले जाओ। तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। बेस रिपेयर तो कर रहे हैं ना, तुम क्या कर लोगे? बेवकूफ हो तो घर में छुपकर बैठ, बाहर क्यों घूम रहा है? इज्जत नहीं बिगाड़। मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम लोग मेरे पांचवे भैया को क्यों गाली दे रहे हो? अगर तुम लोग यहाँ और शरारत करोगे तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगी। हमें धमकी देती है। चलो सब हीरो इसे। मेरा बॉस इस सड़क का टी-रेक्स है। जो इसे चुनौती देगा वो मौत को दावत देगा। पांचवे और छठे भैया की रक्षा करना याओ याओ का फर्ज है। बड़े भैया, तुम लोग मेरे पांचवे भैया के एक हाथ से भी नहीं जीत सकते। जाओ घर जाकर दूध पियो। मौत बुला रही है दोस्तों। आपसे और किसी को परेशान करोगे? नहीं, हम कानून मानकर रहेंगे, किसी को नहीं सताएंगे। दोस्तों चलो चलते हैं। पांचवे, तुम इतने ताकतवर कब बन गए? मैं तो कमाल का हूं। पांचवे, क्या हुआ पांचवे? ज्यादा जोर लगा दिया। पांचवे भैया, आओ साथ में खाओ। याओ याओ खाओ, याओ याओ नाश्ता करो। अरे पांचवे भैया, आप याओ याओ को इतने सारे नाश्ते कैसे खिला सकते हैं? और तुम छठवें भैया भी। तुम अभी बिस्तर से उठे हो, अभी कुछ मत खाओ। पांचवे मत करो, याओ याओ आपको ठीक कर देगी। ठीक हो जाऊंगा। हाँ, याओ के पास खास तरीका है। छठे भैया, तुम पांचवे भैया का सिर पकड़ो, मैं उनका दिमाग ठीक करूंगी। अरे ये याओ याओ। पांचवे भैया, चुपचाप रहो। याओ याओ। याओ याओ। पांचवे भैया का दिमाग क्या सच में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। पांचवे भैया का दिमाग सिर्फ एक्सीडेंट से खराब नहीं हुआ। पापा, आप पांचवे भैया का सिर पकड़िए। ठीक है। तुम भी कोई बिना सोचे समझे मत उछलो। तुम क्या जानते हो? जल्दी आओ। जिया जिया पांचवा शाही बन गया है। पांचवे भैया, मुझे सारी सुइयां निकालने दो, फिर बेहोश होना। पांचवे भैया, रो मत, रो मत। अरे कोई बात नहीं, याओ याओ ने अपनी गुरु से वैदिकी सीखी है, चलो उस पर भरोसा करते हैं। छठे भैया, याओ याओ बहुत ताकतवर है। याओ याओ वादा करती है कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। हालांकि छठे भैया की भी जल्दी ही हालत खराब होने वाली है, लेकिन याओ याओ है तो यमराज आपको ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। याओ याओ ने हाल ही में समझ लिया है,
हमारे परिवार पर किसी बुरी आत्मा का श्राप है। अगर समय पर श्राप नहीं तोड़ा गया तो 1 साल के अंदर हम सब मर जाएंगे। ये तो बहुत फालतू लगता है। छठे भैया, तुम मत मानो। पिछली बार अस्पताल में जो रक्षा सूत्र मैंने दिया था वो अचानक जल गया ना, याओ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि 5वें और 6ठे भैया तुम खतरे में थे। रक्षा सूत्र ने तुम्हारी रक्षा की। ये सब याओ ने गणना से पता लगाया। आखिर कौन इतना जालिम है जो हमारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है? हालांकि अभी पता नहीं, लेकिन छठे भैया तुम निश्चिंत रहो ना। तुम इतनी छोटी हो, भैया तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है। याओ उम्र में छोटी है लेकिन बहुत ताकतवर है। याओ तुम सबकी रक्षा करेगी। अच्छा, तो याओ भैया की रक्षा करना मत भूलना। खाने का समय हो गया, देखते हैं किसको खाना है। मुझे चाहिए। चलो ठीक है, धीरे चलो। जो कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है मैं उसे जरूर पकड़ूंगा, अपने परिवार की रक्षा करूंगा। ले याओ। छठे भैया, आपके बाल पीले याओ के काले हैं। क्योंकि भैया ने बाल कलर किए हैं। तो याओ भी कलर करेगी। याओ लाल पीला हरा नीला बैंगनी सब रंग करेगी। आज से मैं बनूंगी इंशु युहान लिंग शुली ची मई JQ अंतालिया 1। नहीं, बाल कलर करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो छठे भैया, आपने बाल क्यों कलर किए? आपको डर नहीं लगता? क्योंकि तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें बाल कलर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब याओ बड़ी हो जाएगी तो पापा और दादू को साथ लेकर कलर करूंगी और बड़े भैया चौथे 5वें सबको, पूरे परिवार को हमेशा एक साथ सब एक जैसे। याओ, छठे भैया को अभी काम है, मैं चलता हूँ। डर है कि और रुका तो हमारा वेन परिवार फैशन फैमिली बन जाएगा। बुरा लगा, छठे भैया की मौत होने वाली है। बेटी, तुमने खाना छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया। मुझे छठे भैया को बाहर नहीं जाने देना। छठे भैया, याओ, कृपया तुम बाहर मत जाओ, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, आज बाहर मत जाओ। याओ, छठे भैया ने आज किसी से वादा किया है, जाना ही होगा। लेकिन याओ को लगता है कि तुम मरने वाले हो। याओ नहीं चाहती कि तुम मरो। याओ, आज जहां जा रहा हूं वहां कोई खतरा नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। जाने नहीं दूंगी। याओ, तुम क्या कर रही हो? जाने दोगी? याओ, तुम क्या कर रही हो? जान दे दोगी? याओ नहीं चाहती कि तुम मरो। याओ छठे भैया की रक्षा करेगी। लेकिन याओ, आज छठे भैया की शर्त पर रेस है, मैं वादा नहीं तोड़ सकता। लेकिन छठे भैया, अगर तुम घर से बाहर गए तो मर जाओगे। याओ, छठे भैया वादा करता हूँ सुरक्षित वापस आऊंगा, तुम चिंता मत करो। जाने नहीं दूंगी। मत जाओ, जाने नहीं दूंगी। मत जाओ। अब क्या होगा? याओ, वो देखो क्या है। अरे छठे भैया, भागो मत। छठे भैया, भागो मत। छठे भैया, मेरे छठे भैया को छोड़ो। मुझे नहीं पता था ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन छोटी बहन, अगली बार जब बहादुरी दिखाओ तो पीछे का ध्यान रखना।
हो गया काम। पर हमने एक 3 साल की बच्ची भी उठा ली। कोई बड़ी बात तो नहीं। यह तो मुफ्त में मिल गए। अच्छा है, इस बार दोनों को खत्म कर देंगे। बस पैसा मिलना चाहिए। दोनों को एक साथ मिटा देंगे। छोटे भैया आप याओ याओ को मार देंगे। ये बच्ची कब जाग गई? चलो चलो छोड़ो। एक छोटी बच्ची से क्या हो जाएगा? छठे भैया सो मत जागो। नींद पूरी हुई। यह कहाँ है? याओ याओ, क्या हमारा अपहरण हो गया? क्या मैं अपनी जान यहीं गंवा दूंगा? अरे छठे भैया शांत रहो, जो होगा देखा जाएगा। याओ याओ, मुझे माफ करना। छठे भैया को तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब तुम भी फंस गई। याओ याओ, अपनी बहन को देखा? नहीं। बुरी खबर है मालिक साहब, गेट के पास घास में छोटी बेटी का रिबन मिला है और एक पूरी तरह बेहोशी का रुमाल। छोटी बेटी और साहब का अपहरण तो नहीं हो गया? क्या? छोटे भैया आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आप मुझे बेचने वाले हैं? क्या आप मानव तस्कर हैं? आप बात क्यों नहीं कर रहे? बेवकूफ बच्ची बहुत बोलती है। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। हिल नहीं पा रहा मेरा हाथ। बच्चों को मारना मना है। भैया यह लड़की कोई भूत है। इतना जोर है कि हिला नहीं सकती। याओ याओ, उनसे दूर रहो, बहुत खतरा है। वो छोटी है, समझती नहीं। आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बदमाश लड़का पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहा है। बदमाश लड़का पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहा है। छठे भैया आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है? याओ याओ, छठे भैया ठीक हूँ। ये दोनों बड़े चालाक हैं। जल्दी से इन्हें खत्म करो। तुम हमें मार डालोगे? गुरु ने कहा था तलवार गिराओ तो बुद्ध बन सकते हो, लेकिन तुम लोग कभी बुद्ध नहीं बन सकते। इतने बुरे हो। शायद यमराज तुम्हें 18वें नरक की सैर कराने ले जाएं। बेवकूफ बच्ची, तू मौत बुला रही है। आप उसकी बकवास मत सुनो। बच्चियों की बातें। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? मेरे पिता के पास बहुत पैसे। अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम कुछ नहीं बताएंगे। याओ याओ, तुम मौका पाकर भाग जाना और जोर से चिल्लाना, समझी? छठे भैया की मोहरी हो रही है। अगर मैं भागा तो वह मर जाएंगे। तुम दोनों को मारकर भी हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन आज तुम दोनों नहीं बचेगा। दोनों को यहीं खत्म करना होगा। आ गया पीछे का साथी। प्याज लहसुन की खिचड़ी, समोसे, पकौड़े, गुलाब जामुन। बेवकूफ बच्ची, डर गई? मरने से पहले कुछ खाना चाहती है। अब से जो मैं करूं तुम वही करना। सावधान। आराम। एक तो सलाम। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भैया, भूत लग गया भैया। बुरे काम करने की सजा मिल रही है। बेवकूफ बच्ची, ज्यादा इतरा मत। वो हथियार बहुत खतरनाक लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत अकड़ थी। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते। अभी उकसा रही है तो समझ जाती है मैं मार नहीं सकता। हिम्मत है तो मार कर दिखा, फिर भी मैं बच जाऊंगी। याओ याओ,
याओ याओ, क्या रो रहे हो? 3 साल से रोना भूल गई। तुम आदमी होकर रो रहे हो। रोने की कोई बात नहीं। याओ याओ, बहन। पापा भैया आप आ गए। ठीक हो याओ याओ? ठीक हूँ। हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम अपहरण करता है, हमें जल्दी ले चलो। मैं भी आत्मसमर्पण करता हूँ। धिक्कार है, फिर असफल रहे। तुमने पापा की जान ले ली। पापा याओ याओ ठीक है, आप चिंता मत करो। इस बार याओ याओ ने मेरी जान बचाई। याओ याओ, तुम सच में कमाल की हो। याओ याओ बहुत ताकतवर है। ऐसे ही ये एक मुक्का निकाला। मेरा पेट। बहुत शोर मचाती हो, चुप रहो। याओ याओ, दूसरे भैया तुम पर नहीं बोल रहे। अरे बेवकूफ, चुप रह। तू बेवकूफ है, तेरा पूरा खानदान बेवकूफ है। अभी मुंह लगाता है। दूसरे भैया, तुमने सिर्फ गाली नहीं दी, मुझे मारा भी। क्या तुम्हें पता है कानून में जानबूझकर चोट पहुंचाना कहलाता है? अगर चोट हल्की है तो सार्वजनिक शांति अधिनियम के अनुसार 40वें नियम के तहत दंड दिया जा सकता है। अगर समझौता नहीं होता तो जुर्माना या 15 दिन तक की जेल हो सकती है। दूसरे भैया, यह छोटी सी जुर्माना भरना है। तुमने मुझे अभी क्या कहा? दूसरे भैया, तुम ठीक हो गए। मैं बेवकूफ नहीं रहा। याओ याओ, तुम सच में 5वें भैया के लिए सौभाग्य लेकर आई। याओ याओ, 5वां इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? तुम तो कह रही थी कुछ और समय लगेगा। 5वें भैया का दिमाग ज्यादा गहरा नहीं लगा था और याओ याओ की सुइयों की वजह से जल्दी ठीक हो गया। हमारी याओ याओ कितनी काबिल है? जब याओ याओ इतनी काबिल है तो पापा, क्या आप मुझे एक काम दे सकते हैं? क्या काम? मेरे बाल। छठे भैया, आप मोटरसाइकिल से स्कूल जाना सुरक्षित नहीं है। अब से तुम बस से स्कूल जाया करो। यह याओ याओ की भी इच्छा है। भैया सुरक्षित रहें। क्या यह भी पूरा नहीं हो सकता? हाँ, मैं याओ याओ की सुनूंगा। याओ याओ को पता था छठे भैया सबसे अच्छे हैं। याओ, क्या हुआ? पापा आप नहीं समझेंगे। पापा ने तुमसे ज्यादा नमक खाया है, मैं कैसे नहीं समझूंगा? पापा आपके स्वाद बहुत भारी हैं। पापा आपने मेरे खाने से ज्यादा नमक खाया है। तो आप बहुत जबरदस्त हैं। कोई और होता तो शायद 30 साल की उम्र में ही दम तोड़ देता। आप अभी तक जिंदा हैं, सच में बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन याओ याओ तो बस सोच रही थी कि आपकी सारी बुरी चीजें मैंने एक एक करके हटा दी। पापा और भैया भी दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं। तो घर में इतना काला धुआं कहाँ से आ रहा है? याओ याओ को समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? याओ याओ, तुम इतनी छोटी होकर इतनी सारी चीजें सुलझा ली, यह बहुत बड़ी बात है। जब याओ यू बड़ी होगी समस्या सुलझा लेगी। याओ याओ समझ है जो वेन किंगलिंग ने पापा को दिया था। पापा के शरीर से बुरी चीज पूरी तरह ही हटी। जब तक वेन परिवार की विपत्ति दूर नहीं होगी, एक दिन भी नहीं जाएगी। पापा, आप कल नीलामी में जा रहे हैं ना, मुझे भी साथ ले चलिए। वेन किंगलिंग का चेहरा कैसे बदल गया?
पिछली बार तो तीसरे भैया से रिश्ते की रेखा थी, अब गायब हो गई। क्या? खैरियत तो है ना? ऐसे मत बुलाइए, रैंकिंग में मेरे तीसरे भैया की अपनी बेटी तो है नहीं। तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारी वो छोटी मोटी चालबाजियां, नकली रिश्तों की तो कोई औकात नहीं। तुम्हारे चेहरे से सब साफ झलक रहा है। चुप रह और एक शब्द बोला तो देख ले। उससे हाथ लगाया तो देख लेना। जब वेन परिवार की अपनी बेटी नहीं है तो पालन पोषण का खर्च भी बंद। तुम लोग अगर नीलामी में शामिल होना है तो अलग हट जाओ। माँ, अब उन्हें पता चल गया, हम आगे क्या करेंगे? हमेशा मेरा काम बिगाड़ देती है। आज नीलामी में बस वह चीज नष्ट कर दो तो वेन परिवार की समस्या सुलझेगी नहीं। वेन परिवार की हर चीज देर सवेर हमारी होगी। आप सभी का इस नीलामी में स्वागत है। ज्यादा बातें नहीं, हर कोई एक ही चीज के लिए आया है। वह सोने की खान में उगी 10,000 सालों की दुनिया में सब रोग ठीक करती है और बुरी आत्माओं को दबाती है। शुरुआती बोली 80 लाख। पापा यही है, जल्दी खरीद लीजिए। 85 लाख। बहुत अच्छे, यह संच लाख बोली लगा रहे हैं। 90 लाख। यह महिला 90 लाख बोली लगा रही है और कोई बढ़ाना चाहता है। 2 करोड़। बहुत अच्छे, नंबर 8 ने 2 करोड़ बोली लगाई और कोई 2 करोड़। भले ही यह जिनसेंग हो, दवा में भी काम आ सकती है, लेकिन 2 करोड़ के बराबर तो नहीं है ना। 2 करोड़ 50 लाख। बहुत अच्छे। यह महिला 2 करोड़ 5 लाख बोली लगा रही है और कोई बढ़ाना चाहता है। तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ उस चीज से वेन परिवार बच जाएगा? वैसे भी नीलामी में सबसे देने वाले को मिलती है। तुम अपनी हैसियत का सहारा लेकर यह चीज मुझसे मांगने वाली तो नहीं हो। हमारे वेन परिवार से पैसे का मुकाबला 2 करोड़ 50 लाख। बहुत अच्छे, करोड़ 50 लाख। क्या कोई 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा बोली लगाएगा? 2 करोड़ 60 लाख। बहुत अच्छे, यहाँ से 2 करोड़ 6 लाख और कोई 2 करोड़ 60 लाख पहली बार। आमतौर पर एक जिनसेंग पापा को ठीक करने के लिए, बुरी चीज हटाने के लिए काफी नहीं है, लेकिन यह सोने की जिनसेंग घर से निकलने वाली चीज से उलट असर करती है। रुकिए पापा, हमें यह जिनसेंग नहीं चाहिए। मुझे पता है कि हमारा घर कैसे बचेगा। मुझे पता है कि हमारा घर कैसे बचेगा। याओ याओ को करने दीजिए। बदसूरत आंटी, आप हर बार बस थोड़ा सा बढ़ाती हैं, है ना? वेन परिवार का सहारा तो छूट गया, पैसे कम पड़ गए हैं। अरे पैसे नहीं है तो जबरदस्ती मत कीजिए। अगर सच में पसंद है तो मेरे पापा के खरीदने के बाद आप फोटो ले लीजिए, यादगार बन जाएगा, है ना? कौन कहता है मैं नहीं खरीद सकती? मैं तो पुराने रिश्ते का लिहाज करके थोड़ा कम बढ़ा रही थी। हम याओ याओ को विश्वास नहीं होता। मैं बोली लगाती हूँ। 5 करोड़ बहुत अच्छे, यहाँ से 5 करोड़ की बोली। क्या कोई 5 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाएगा? 5 करोड़ 50 लाख। यहाँ से 5 करोड़ 5 लाख। क्या कोई 5 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की बोली? 8 करोड़। आंटी, यह जिनसेंग हमारी है और पैसे भी आप नहीं ले पाएंगी। अमीर हो, वेन परिवार का पैसा सवेर मेरा ही होगा। यह जिनसेंग खरीदनी ही पड़ेगी। 10 करोड़। 10 करोड़। क्या कोई 10 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाएगा? आंटी, आप इतनी देते हैं। 10 करोड़ पहली बार, 10 करोड़ दूसरी बार, 10 करोड़ तीसरी बार। विकी सोंगवानिंग जी को 10,000 सालों की जिनसेंग मिली। माँ, हम 10 करोड़ नहीं दे पाएंगे। पकड़े तो नहीं जाएंगे। लिंगलिंग, फिक्र मत कर, जल्दी हमारे पास पैसे आ जाएंगे। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, ऐसे मत डराइए।
याओ याओ बहुत बेवकूफ थी था कि यह पेड़ सही नहीं है, पर अब पता चला क्या करना है। याओ याओ तुम यह क्या कर रही हो? घर में किसी ने छेड़छाड़ की है। सारे पेड़ पौधे हमारी जीवन शक्ति सोख रहे हैं। जब तक सब सोख लेंगे हम सब मर जाएंगे। बड़े भैया पापा जल्दी मेरी मदद कीजिए, हम मिलकर इन सब को जड़ से खत्म करेंगे। याओ याओ क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही रहेगा? याओ याओ मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया, पापा देखिए। सच में? याओ याओ पापा मैं टीम में वापस आ गया और फर्स्ट क्लास मेडल भी जीता। बहुत अच्छा है। याओ याओ हमने भी पहला स्थान पाया। हम देश के टॉप कॉलेज में चुने गए। शाबाश। बहुत बढ़िया। याओ 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 तुम सच में हमारी छोटी लकी चार्म हो।